वेलकम बच्चों। 7th क्लास की मल्हार के 5 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी के। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छठा पाठ, जिसका नाम है गिरिधर कविराय की कुंडली। तो आपकी जो नई एनसीईआरटी की किताब आई है एनईपी 20 के अकॉर्डिंग, उसका छठा पाठ है ये हिंदी का, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं आपको एक एक लाइन करके अर्थ बताऊंगी, इसलिए आपने अगर बेटे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडली। तो 2 कुंडलियां आपको दी गई हैं यहाँ पढ़ने के लिए। कुंडली होती है जिसमें कि जैसे आपको दिखाई पड़ रही है 6 लाइन की आपको कुंडली दिखाई पड़ रही है, और इसमें आमतौर पर क्या होता है कि तीसरी लाइन आधी रिपीट होती है। ठीक है, दोनों कुंडली में आप देख सकते हैं कि तीसरी लाइन आधी रिपीट हो रही है। तो ऐसा होता है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माह कियो जो बिना विचार। ये आपकी कुंडली थी जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसके पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में से मैंने आपके लिए नए और कठिन शब्दों का अर्थ शामिल किया है बेटे। विचारे का मतलब होता है सोच करना, सोच विचार करना, सोच समझ कर कोई काम करना। पाछे का मतलब है बाद में या पीछे। पछताए का मतलब है पछताना, अफसोस करना, बाद में रिग्रेट करना। बिगाड़े का मतलब खराब करना, स्पॉइल करना। जग यानी दुनिया, संसार, समाज। हंसाए का मतलब हंसी का पात्र बनना, मजाक का पात्र बनना। चित्त का मतलब है मन। चैन का मतलब है शांति, सुकून, सेटिस्फेक्शन। खान पान यानी कि खाना पीना। सम्मान यानी कि सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट। राग रंग यानी कि आनंद, मौज मस्ती, किसी का एंजॉय करना। मनाही का मतलब मन को। भावे का मतलब अच्छा लगना। कछु का मतलब कुछ। टरत न टारे का मतलब है टालने से टलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश करे टलेगा नहीं, खत्म ना होना या दूर ना होना। और खटकत का मतलब खटकना, किसी चीज को में डिस्टर्ब करती है कोई चीज, कहते हैं खटक रही है। खलना या परेशान करना। ये सारे के सारे आपके जिया का मतलब है मन में या दिल में, और माह का मतलब है में, इन। ठीक है, तो ये कुंडलियां जो है ये कवि गिरिधर कविराय जी ने लिखी है, जैसा कि हमने पढ़ा था शुरू में ही। इनमें वह समझाते हैं कि बिना सोचे विचारे कोई काम करने से नुकसान होता है, बिना सोचे समझे कोई काम करने से नुकसान होता है और बाद में पछतावा होता है। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। तो बिना विचारे कब तक, बिना सोचे विचारे जो करे कब तक, जो करता है सो पाछे पछताए बनता, वो पीछे पछताता है, पीछे यानी कि बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो यानी कि अपना काम बिगाड़ता है, और जग में वो तो हंसाए, जग में उसकी हंसी होती है, जग में उसको मजाक बनाना चाहिए। तो अर्थ है, जो व्यक्ति बिना सोच विचार के कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा करने से उसका काम बिगड़ जाता है और लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो उदाहरण मैंने आपके लिए लिखा है कि मान लो आप बिना पढ़े परीक्षा में गलत जवाब लिख देते हैं तो नंबर कम आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको बाद में पछतावा होगा कि काश मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेता। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त मजाक बनाते हैं, कितना सिली आंसर लिख दिया बच्चे ने। तो फ्रेंड तो होते हो, कई बार मजाक बनाते हैं, तो हमें बाद में रिग्रेट फील होता है कि अरे हम पहले थोड़ा सा पढ़ जाते, पढ़कर चले जाते तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते। आगे है इसके बाद, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जग में होत हसाए यानी कि जग में यानी कि संसार में हंसी होती है, संसार में मजाक बनता है, और चित्त में चैन नहीं आता है यानी कि मन में चैन नहीं आता है, शांति नहीं मिलती है। और खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे यानी कि खाना पीना, सम्मान, राग रंग यानी कि कोई भी एंटरटेनमेंट, कोई भी अम्यूजमेंट अच्छा नहीं लगता है, मन को अच्छा नहीं लगता है।
तो अर्थ है कि जब लोग हंसते हैं, हम पर हंसते हैं, तो मन में शांति नहीं मिलती है। खाना पीना, इज्जत, कोई भी मजा अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अगर हम जल्दबाजी में कोई गलत काम कर बैठे हैं और लोग मजाक बनाए हमारा, तो हमें बहुत बुरा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आगे है इसी में, कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरक न टारे, खटकत है जिया माह की ओ जो बिना विचार। अर्थ है कि कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि बिना सोचे किया गया काम दुख देता है, जो कि आसानी से दुख कम नहीं होता है। मन में हमेशा एक चुभन बनी रहती है कि काश मैंने पहले सोच लिया होता। उदाहरण है, मान लो हमने बिना सोचे समझे अपने किसी दोस्त से झूठ बोल दिया और बाद में हमारा झूठ पकड़ा गया, तो हम बाद में हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि पहले हमने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस कुंडली से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में या बिना सोचे काम करने से नुकसान उठाना पड़ता है, पछतावा हो सकता है, हमारी बेइज्जती हो सकती है, अपमान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए ताकि बाद में पछता रहा। तो ये थी आपकी पहली कुंडली सॉरी। इसके अब हम दूसरी कुंडली पढ़ेंगे। दूसरी कुंडली आपको दी गई है, बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जय बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कबीराय यह करो मन परितीति, आगे को सुख होए समझ बीती सोबी। तो इसकी हम लाइन दर लाइन व्याख्या समझ लेते हैं। तो ये कुंडली भी कवि गिरिधर कबीराय जी ने ही लिखी हुई है। इसमें वो सिखाते हैं कि हमें बीते हुए समय की चिंता छोड़ करके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और जो भी आसानी से मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। तो इसमें कठिन और नए शब्द हैं। तो विसारी का मतलब है भूल जाना, सुधि का मतलब है ध्यान या ख्याल, सहज का मतलब है आसानी से या स्वाभाविक रूप से या नेचुरली, चित्त का मतलब है मन, ताही का मतलब है उसमें या उसी पर, जोई का मतलब है जो, दुर्जन का मतलब है बुरे लोग, खता का मतलब है गलती या दोष या जो आपको कोई भी आपको फॉल्ट हो जाता है, प्रतीति का मतलब है विश्वास या भरोसा, समझ का मतलब समझकर, बीती का मतलब गुजर चुका समय या फिर बीत चुकी बात। तो आगे इसको हम लाइन लाइन करके पढ़ेंगे, एक लाइन करके। तो बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित रही। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो बातें बीत चुकी हैं उनको भूल जाओ और अपने भविष्य के बारे में सोचो। जो चीजें आसानी से मिल जाएं उन्हीं में मन लगाओ और संतुष्ट रहो। यानी कि उदाहरण यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए कभी हमारे परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो हमें उसकी चिंता करते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए और आगे अच्छे नंबर लाने के बारे में सोचना चाहिए। तो जो हमारे पास है, जैसे कि अच्छे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे अंक, उनमें ही हमें खुश रहना चाहिए। आगे है, ताही में चित दे बात जोई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इसका मतलब है यहाँ पर आपका है ताही में चित्त दे, मतलब उसी में ध्यान लगाओ, बात जेई बने आवे, जो बात बन जाए उसी में ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि जो काम हमें आसानी से हो सकता है उसी को फोकस करना चाहिए। और दुर्जन हंसे ना कोई चित्त में खता ना पावे, यानी कि कोई दुर्जन हंसेगा भी नहीं और अपने मन में भी कोई आपके कोई गिल्ट नहीं रहता। तो जो आसानी से मिल जाए उसी पर ध्यान दो। ऐसा करने से ना तो बुरे लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और ना ही तुम्हारे मन में कोई गलती का डर रहेगा। जैसे उदाहरण है, अगर तुम अपने पास मौजूद किताबों से पढ़ाई कर रहे हो और संतुष्ट हो तो कोई तुम्हें ताना नहीं मारेगा कि तुमने महंगी किताबें क्यों नहीं ली हैं, तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। आगे है, कह गिरिधर कबीराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होए समझ बीती सोई। अर्थ है, कवि गिरिधर कवि कहते हैं, कबीराय जी कहते हैं कि मन में ये विश्वास रखो कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ। कह गिरधर कबीराय, यानी कि गिरधर कबीराय जी कहते हैं यह करो मन प्रतीति, मन जो है, मन में ये विश्वास रखो कि जो बीत गया है वो बीत गया है, आगे को सुख होए समझ बीती सो दुखी। यानी कि भविष्य में सुख मिलेगा, अभी तो जो बीत गई वो बीत गई, भविष्य में सब ठीक हो जाए।
उदाहरण है, मान लो कि हमारा कोई खिलौना टूट गया, उसका दुख करने के बजाय हम अपने बाकी खिलौने से खेलें और भविष्य में नया खिलौना पाने की योजना बना सकते हैं। तो सीख है इसमें कि ये कुंडली हमें ये सिखाती है कि पुरानी बातों को भूलकर हमें भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और ज्यादा या किसी और का कुछ सामान देख करके लालच नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा मन अशांत होता है। अगर हम लालच नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाते हैं और इससे हम भविष्य में सुखी रहते हैं। तो ये थी आपकी दोनों की दोनों कुंडलियां बेटे, जो कि हमने पढ़ी। ये दोनों कुंडलियां गिरिधर कविराय जी की लिखी हुई थी। हम कवि के बारे में जान लेते हैं। 18वीं सदी में जन्मे थे कवि गिरिधर कविराय। तो उनकी लोक प्रचलित कुंडलियां जो हैं उनको जो है खूब पढ़ा जाता है, इसी वजह से उनको याद किया जाता है। तो जो उनकी रचनाएं हैं, गिरिधर कविराय ने जो भी लिखी है वो नीति परक पद लिखे हैं, यानी कि मोरल एजुकेशन देने वाले पद लिखे हैं, कुंडलियां लिखी हैं। इन्हें अक्सर कहावत के रूप में आप सुनते होंगे, जैसे कि बीती चाहे विचार दे, आगे की बीती कोई सुधि ले, या फिर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ लोकोक्तियों की तरह इस्तेमाल की जाती हैं और इनकी कविताएं इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि लोग उनको कहावतों की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी चीज का इस्तेमाल भी बताया और ये भी बताया कि धन ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति, घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी वो जाने जाते हैं, यानी कि लोगों को रोज का जीवन जीने के लिए जो बातें जाननी चाहिए वो सब उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, अपनी भाषा में बताई हैं। इसी वजह से उनका बहुत सम्मान है, इसी वजह से लोग उनको चाव से पढ़ते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। तो ये था आपका पाठ गिरधर कविराय की कुंडलियां, जो कि छठा पाठ था आपका मल्हार में। मल्हार है आपकी 7वीं क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, जो कि एनसीईआरटी ने अभी लॉन्च की है एनईपी 20 के लागू होने के बाद। तो ये आपका छठा पाठ था, जिसकी आज के वीडियो में हमने पाठ पढ़ा, व्याख्या समझी और कठिन शब्दों के अर्थ समझे। अगले वीडियो में मैं इसका आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी बेटे। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।